वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और GCC के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे और दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, उन्हें लाने वाले इससे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर रहे हैं। मियाँ वाली में भी तब्दीली आ गई है, लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को नहीं खाने देंगे। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्द के रास्ते से आए सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV वीडियोज़ इकट्ठा करके वाक़े की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर गलत सम से आए। मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया। दो हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हुए, जहां बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। इस पर हमलावर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। पार्किंग में होने वाला धमाका भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके खुदकुश थे, रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। धमाके की जगह से 8 दस्ती बम और बॉल बेरिंग मिले। 24 नवंबर को FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में FC के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे। एक बाइक पर 3 हमलावर सवार, रॉन्ग साइड पर सफर, किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना, फिर भी पुलिस ने क्यों नहीं रोका। अमन व अमान की नाजुक सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद दहशतगर्द बिला रोक टोक पेशावर की सड़कों पर कैसे घूमते रहे। 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की वीडियो ने कई सवालात उठा दिए। हसास शहर होने के बावजूद सेफ सिटी निज़ाम की तनसीब में ताखीर से भी शहर की सिक्योरिटी में मुश्किलात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI ने कभी किसी सूबे पर चढ़ाई नहीं की और ना ही करेगी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया है, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि कुछ लोग चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। सहाबी में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया हरीपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई है। IMF के मुताबिक 3 वर्षों में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई। नायब इस करप्शन की आज़ादाना तहकीकात करवाएं। किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। NFC पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर आज़म से बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वकला को आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही। आईनी अदालत में दिहाइयों का तजुर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान हैं। वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें। एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं। हुकूमत के पास एहतजाज रोकने के तरीके हैं मगर नरमी बरत रहे हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त शरीयत कोर्ट के दायरा समात में नहीं। वफाकी शरई अदालत ऑफिस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। अमले ने रजिस्ट्रार से दरख्वास्त समात के लिए वसूल करने या ना करने से मुतालिक हिदायत मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सदर और फील्ड मार्शल को दिया गया ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है। 27वीं तरमीम की गैर इस्लामी शिक़े का लदम करार दी जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में जमानती मचल के जमा करवाने के बाद अलीमा खान को जाने की इजाज़त दे दी। इससे कबल अदालत ने अलीमा खान को आरज़ी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफाई का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदालत ने कहा कि आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान अदालत में मौजूद और आज़ाद हैं। वकला सफाई की इस्तदा पर समात 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि मुल्क में लूट मार का फैशन चल रहा है, हम किससे बात करें, हुकूमत तो खुद कह रही है कि पूछ कर बताएंगे।
कंदकोट में डाकुओं ने फायरिंग करके SHO बख्शापुर सिकंदर पंवर के बेटे और भाई को कत्ल कर दिया। सिकंदर पंवर का भाई अपने 10 साला भतीजे को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने जा रहा था। घात लगाए डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सिकंदर पंवर 1 माह पहले थाना बख्शापुर पर SHO तैनात हुए। कच्चे में ऑपरेशन में उनका अहम किरदार रहा। सिकंदर पंवर को डाकुओं की तरफ से कई बार धमकियां भी मिल चुकी थी। FBI ने भारी फीस लेने वाले डॉक्टरों को निशाने पर रख लिया। टैक्स नेट में लाने के लिए पर तोड़ लिए। ज़राए FBI के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टरों को नोटिस का इजरा शुरू। पहले मरहले में तीनों बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टरों की आमदन का ऑडिट होगा। इनमें कराची और लाहौर के 100 डॉक्टर्स और इस्लामाबाद के 50 डॉक्टर शामिल हैं। FBI ज़राए के मुताबिक बड़े शहरों के महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगे कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वाले भी टैक्स नेट में लाए जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि कारोबार की तरक्की के लिए जाम इस्लाहात की जाएँ। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करने पड़े। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लिया। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में मज़ीद ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैन-अल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को तब्दील करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बलूचिस्तान में जारी बड़े तरक्याती मंसूबे खुशाइंद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि विफाक और सूबों के माबैन राबतों के फ़रोग़ से अवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को खुद फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद पेश की। मरीम नवाज का कहना था कि 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 रुपये माहाना आसान एक्स में अदा करना होगा। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अपनी ज़मीन अपना घर पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब भर के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 अफराद को रिहायशी प्लॉट मिले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया को साथ लेकर चलने पर जोर। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया रिसर्च पर काम कर रही है, हमें भी इस फार्मूले पर काम करना है। हुकूमत सिंध, सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को मजीद मजबूत करने के लिए तजावीज़ की तैयारी पर काम करेगी। यकीन है कि हम जल्द मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इजलास। वज़ीर आला को NFC पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में NFC से मुतालिक सूबे के माली और आइनी हकूक़ पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के भरपूर और मौसर दिफा का फैसला किया गया। मुसद्दिक मलिक ने कहा है पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 बड़े सैलाबों में 4700 जानें ज़ाया हुई, 18,000 अफराद ज़ख्मी या माजूर और 30 लाख शहरी बेघर हुए। पाकिस्तान हर साल सैलाबी नुकसानात से 9.5% GDP खो देता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे तमाम मुनाकिदा पैनल डिस्कशन से गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था मौसमियाती तब्दीली से खुराक का तहफ़्फ़ुज़ संगीन खतरात से दो चार है। पाकिस्तान का आलमी कार्बन अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। 2 पड़ोसी ममालिक 40% और 10 ममालिक 70% कार्बन के आलमी अखराज के जिम्मेदार हैं। फौरी मौसमियाती इक़दाम ना किया तो इंसानी और माशी नुकसान नाकाबिले तलाफी होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे
और कराची सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में कहा सर्कुलर रेलवे और कराची सखर ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। येलो लाइन BRT पर फैसले आवाम के मफाद को सामने रखकर किए हैं। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक के मजीद और बरवक्त ताउन की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में इक्तिसादी ताउन और GSP+ पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, बाहमी तिजारत में मजीद इजाफा जरूरी है। GSP+ बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है और रहेगी। लाहौर में पार्टी के बानी कारकुन ख्वाजा अब्दुल जब्बार से उनके घर पर मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी का जाला अकेला नहीं, कोई इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। थर पार्कर में कारूंझे पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट से वजीर आला हाउस तक रैली निकाली। PIDC चौक पर पुलिस और वकला की धक्कमपेल, वकला कंटेनर पर चढ़ गए। इस दौरान वजीर आला हाउस के आसपास की सड़कों, शाहराह फैसल समेत ट्रैफिक मुतासिर रहा। वकला की वफ़द से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वकला का पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड वसूल किया। कहा कारूंझे के मसले पर आपके साथ हैं, दीगर मामला पर बैठ कर बात करेंगे। कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो वो गैर कानूनी है। मुज़ाकरात के बाद वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। तोशा खाना में तहाइफ जमा न करवाने पर बांग्लादेशी हुकाम ने शेख हसीना वाजिद के बैंक लॉकर्स से $13 लाख मालियत का 10 किलो सोना जब्त कर लिया। नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम के मुताबिक सितंबर में जब्त किए गए लॉकर्स अदालती हुक्म पर खोले गए, जिनमें से सोने के बार, सिक्के और जेवरात बरामद हुए। शेख हसीना ने इक़्तिदार के दौरान मिलने वाले कुछ तहाइफ रियासती खजाने में जमा नहीं करवाए थे। बांग्लादेशी अदालत ने रवा माह शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है। हांगकांग के 31 मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। इमारत में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। चीनी सदर का हलाकतों पर इजहार अफसोस। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 27वें रोज का आगाज अमरीका के मौसीकार रिजवान जगानी की म्यूजिक वर्कशॉप से हुआ। रिजवान जगानी ने आला मौसीकी वायला की जदीद टेक्निक सिखाई। मराकश, नेपाल, आइवरी कोस्ट की जानिब से 3 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजों से ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में डेरा गाजी खान के नबील अब्बास शामिल।